दोस्तों, अगर आपने भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो आपके भी मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम कहाँ होगा, चाहे वो एग्ज़ाम सीबीटी का हो, चाहे वो फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट का हो या फिर मेडिकल एग्ज़ाम हो, ये हमारा कहाँ होगा। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा कहाँ होगा। तो चलिए बताते हैं कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है। तो पहले हम मार्कर ले लेते हैं ताकि आपको अपने बोर्ड पर अच्छे से समझा सकें। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा ये होगा सीबीटी, और इसके बाद होगा आपका फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट जिसको हम पीईटी बोलते हैं। उसके बाद आपका डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इसके बाद आपका जो है मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जो आपका सीबीटी होगा ये कहाँ होगा ये सबसे पहले जानते हैं। तो आपने जो नियरेस्ट आपका परमानेंट एड्रेस जो आपने लिखा है, ध्यान देना, जैसे मान लीजिए कि आपका जो घर है ये पटना में है और आपने जो एड्रेस दिया है अपने फॉर्म भरते समय रेलवे का, उसमें आपने पटना के ही अपने शहर का एड्रेस दे दिया है, तो आपका चांसेस पूरा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ये आपके पटना के आसपास होगा, यानी कि 100, 150, 200, 300 किलोमीटर के दायरे में होगा। कहीं कहीं कुछ अपवाद के रूप में 400-500 किलोमीटर के दूर में डाला गया है, जब जो है बच्चे ज़्यादा मिल रहे हैं। एग्ज़ाम जो सेंटर है वहाँ पे थोड़ा कम मिले हैं कंप्यूटर, इसकी वजह से ये जो चूँकि ये एग्ज़ाम है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, इसीलिए इनका जो एग्ज़ाम सेंटर है ये कोशिश यही किया जाता है कि आपके जो परमानेंट एड्रेस है उसी के आसपास ये एग्ज़ाम सेंटर दे दिया जाए। लेकिन चूंकि ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होता है, तो अगर कंप्यूटर की उपलब्धता नहीं हो पाई तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि 400-500 किलोमीटर के दायरे में हो सकता है। अब अगर आप महिला हैं यानी फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप कोई लड़की है और आप भी इस एग्ज़ाम को देना चाह रही हैं, तो लड़कियों के मामले में ऐसा देखा गया है कि उनको उनके घर के बहुत ही पास में एग्ज़ाम सेंटर दिया है, लड़कों के मामले में थोड़े से दूर भेजा गया है। अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैं पटना का रहने वाला हूँ लेकिन मैं मुंबई में जॉब करता हूँ, या फिर मैं वहाँ पे रह करके ही पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ जॉब के साथ में, लेकिन मैंने जो फॉर्म भरा है आरआरबी जो है कहाँ भर दिया है, हाजीपुर में भर दिया है। ठीक है, तो मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर है कहाँ होगा, क्या मैं मुंबई में एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या, जो कि आरआरबी हाजीपुर से फॉर्म भर के। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यस, अगर आपने जो हाजीपुर जोन से भी फॉर्म भरा है रेलवे ग्रुप डी का, तो आप अपने जो एग्ज़ाम है इसको आप मुंबई में दे सकते हैं। बट आप जब फॉर्म भर रहे हो तो आपका जो एग्ज़ाम, आपका जो एड्रेस है वो मुंबई का आप दे देंगे, तो चांसेस पूरा है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है ये मुंबई के ही आसपास यानी मुंबई के ही किसी शहर में आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ जाएगा। अब सवाल एक और आता है कई कैंडिडेट का, और वो SC ST हमारे कैंडिडेट हैं, ये इनकी तरफ से पूछा जाता है कि मान लीजिए कि मैं पटना का रहने वाला हूं और मैंने आरआरबी हाजीपुर से फॉर्म भर दिया है, लेकिन मैं रहता हूं कोटा। कहाँ रहता हूं? कोटा। और यहाँ क्या मैं यहाँ से अगर मैं एग्ज़ाम देने जाऊं और मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ गया है प्रयागराज, ठीक है, और प्रयागराज में सेंटर पड़ गया है और मैं हाजीपुर से फॉर्म भरा हूँ, तो क्या मुझे जो पास है मैं कोटा से मुझे प्रयागराज तक के लिए मिल जाएगा क्या? क्योंकि मेरा जो घर है वो तो मैं पटना का रहने वाला हूँ, तो क्या मुझे कोटा से प्रयागराज जाने तक का जो फ्री ऑफ कॉस्ट है
ट्रेवलिंग पास जिसको रेलवे SC/ST कैंडिडेट को ही सिर्फ देती है, क्या उसके लिए हम कोटा से प्रयागराज तक का ले सकते हैं या फिर हमको पटना से प्रयागराज का मिलेगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो अगर आपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोटा डाल दिया है तो चांसेस यही है कि आपका जो ट्रेवलिंग पास आएगा वो कोटा टू प्रयागराज आएगा, पटना टू प्रयागराज नहीं आएगा। यही ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको बात अच्छे से। अब बात करते हैं हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहाँ होगा। तो आपको बता दूं कि आपका जो रिटन है ये तो आपके एड्रेस के 100-200 किलोमीटर के दायरे में होगा, लेकिन जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने जाएंगे तो अगर आपने जहां से RRB यानी जोन चुन लिया है उसी जोन में आपका फिजिकल होगा। मान लीजिए कि आप सिकंदराबाद से फॉर्म भरे हैं तो आपका जो फिजिकल होगा सिकंदराबाद में होगा। मान लीजिए आपने मुंबई में भरा है या फिर चेन्नई में भरा है और आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं तो भी आपको उस जोन में जाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा CBT और ये हो गया हमारा PET। तो अब बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। तो जहां आपका जोन में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा तो ये जोन आपको एक डिवीजन अलॉट कर देगा। और आपको बता दूं कि एक जोन में कई डिवीजन होते हैं। जैसे मुंबई सेंट्रल रेलवे में एक जोन है बट उसमें डिवीजन आते हैं 5। वो है सोलापुर, वो है पुणे, वो है नागपुर और वो है भुसावल और वो है मुंबई खुद। तो आपको किसी एक जोन से किसी एक डिवीजन में भेज दिया जाएगा और यही डिवीजन जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा और यही डिवीजन आपका मेडिकल करवाएगा और इसी जो है डिवीजन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये एक वीडियो था जो कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि हमारा जो है एग्ज़ाम कहाँ होगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। तो ये आपको समझ में बात आ गई होगी कि आपका जो CBT है ये आपके ही शहर में होगा, ये आपका PET है ये जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है उस जोन में कहीं भी एक जगह फिक्स कर देगा, वहाँ आपको अपने किराए भाड़े से जाना होगा। सिर्फ SC/ST कैंडिडेट जो रहेंगे इनको हर एक जगह जहां भी बुलाया जाएगा वहां उनको सेकेंड क्लास स्लीपर का पास मिलता है और इसको ये रिजर्वेशन भी करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा DB, ये हो गया मेडिकल और मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग। आपको कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करता हूं। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि मैं एक क्वालिटी वीडियो आपका तक पहुंचाता हूं तो आप सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहां सिर्फ आपके फायदे की बात करता हूं। थैंक यू सो मच।